पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव है तो वहीं दूसरी ओर सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। बिहार में विधानसभा के चुनाव को देखते हुए नेताओं का जहां एक तरफ दल बदलने का सिलसिला जारी है तो वहीं दूसरी ओर बैठकों का दौर भी जारी है। लगातार जो है वो बैठकें की जा रही है तमाम पार्टियों के द्वारा कि किस तरीके से जो है सीएम फेस पर चर्चा हो रही है, सीटों को लेकर के चर्चा हो रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि पार्टियों को झटका भी लग रहा है। बात करें तो पिछले दिन जिस तरीके से जेडीयू को झटका लगा था तो वहीं उसी बीच आपको बता दें कि अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी एक ऐसा फैसला ले लिया है बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिससे सियासी भूचाल आ सकता है। जी हाँ, आपको बता दें दरअसल लालू प्रसाद यादव जो कि अपनी अनोखी रणनीति के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिससे सियासी भूचाल आना तय है। तो चलिए आपको भी बताते हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इस फैसले के बारे में। देखिए, जहां एक तरफ बिहार में विधानसभा के चुनाव है तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों में जहां पार्टियां जुट चुकी है और इसको लेकर के तमाम जो सियासत है वो भी काफी ज्यादा गरमाई हुई है। और इसी गरमाई हुई सियासत के बीच में भूचाल भी आना तय है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल जो है वो तेज है और एक पार्टी का दूसरे पार्टी में विलय, गठबंधन और नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल लालू यादव ने फैसला लिया है कि वो एआईएमआईएम से गठबंधन नहीं करेंगे, जिसके बाद एआईएमआईएम की बिहार इकाई के अध्यक्ष ने राजद पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि एआईएमआईएम की बिहार इकाई के अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने राजद पर मुसलमानों के वोटों को विभाजित करने का आरोप लगाया है। साथ ही महागठबंधन में शामिल न करने पर भी नाराजगी जताते हुए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राजद की इच्छा न होने के कारण जो है अब अलग चुनाव वो लड़ने वाले हैं और इसके लिए वो मजबूर है। दरअसल अख्तरुल ईमान ने रावड़ी आवास पहुंचकर राजद के शीर्ष नेतृत्व में मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। गेट पर ही उन्होंने नाराजगी प्रकट की और वापस लौट गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वो महागठबंधन में शामिल नहीं किए गए तो 2005 जैसी स्थिति बन सकती है, जब मुस्लिम वोटों के बिखराव से भाजपा सत्ता में आई थी। और ईमान ने कहा कि 2020 में भी के 20 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी 5 विधायक चुने गए थे, लेकिन बाद में 4 विधायक राजद में शामिल हो गए थे और अब पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी और इसके लिए पूरी जिम्मेदार राजद और तेजस्वी यादव की होगी। गौरतलब है कि 2 जुलाई को महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई गई थी एआईएमआईएम की तरफ से और इसके लिए 3 शर्तें भी रखी गई थी। कम से कम 6 विधानसभा सीटें, सीमांचल विकास परिषद का गठन और विशेष पैकेज तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक भागीदारी। लेकिन लालू यादव ने गठबंधन करने से मना कर दिया। अख्तरुल इमाम का आरोप है कि उनकी अपेक्षाओं पर गंभीरता दिखाने के बजाय तेजस्वी ने चुनाव नहीं लड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि हमारी उदारता को कमजोरी समझा गया और हमारे पत्र का औपचारिक जवाब देना भी राजद ने जरूरी नहीं समझा। वहीं राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने पलटवार करते हुए कहा कि एआईएमआईएम अपनी हार तय मान चुकी है और मुसलमान पूरी तरह महागठबंधन के साथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि अख्तरुल ईमान केवल दुष्प्रचार कर अपनी जो चीख है वो उतार रहे हैं और इसी के साथ देखिए एक बार फिर से जो है सियासी भूचाल आ सकता है। देखिए, इसी के साथ साथ ये भी बताया गया कि पिछली बार 2005 में जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी और भाजपा की सरकार आई थी और कुछ ऐसा ही नजारा एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ देखिए जहां एक तरफ जो विधानसभा चुनाव को लेकर की तैयारियां जोरों पर है और पार्टियों को झटका लगने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। और इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ये जो फैसला है इसके चलते राजद को बड़ा बड़ा झटका भी लग सकता है। बात करें तो जिस तरीके से बताया गया है कि जहां एक तरफ पिछले विधानसभा चुनाव में ये देखा गया था कि किस तरीके से मुसलमान के जो वोट थे वो बिखर गए थे एक छोटी सी भूल की वजह से और बीजेपी की सरकार आ गई थी। कुछ ऐसा ही नजारा एक बार फिर से हो सकता है और अब इसको लेकर के एक बार फिर से सियासी हलचल जो है वो काफी ज्यादा तेज है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़4नेशन।